अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज का जो वीडियो लेक्चर है उसके अंदर हम लोग आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देंगे थायरस्टर के ऊपर। और थायरस्टर की किसी एक फैमिली को हम लोग चूज़ करेंगे। दोस्तों सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ अ थायरस्टर। दोस्तों थायरस्टर जो है वो बुनियादी तौर पर हम यूँ कह सकते हैं कि एक 4 लेयर डिवाइस है विच इज़ स्पेशली यूज्ड फॉर स्विचिंग पर्पस। और स्विचिंग पर्पस के लिए आपको पता होना चाहिए कि स्विचिंग के लिए दो ही स्टेट्स होती हैं, या एक होती है ऑन स्टेट और दूसरी ऑफ स्टेट। तो अगर अब हम लोग थायरस्टर की फैमिली की बात करें तो बुनियादी तौर पर 3 से 4 ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स हैं जो थायरस्टर फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिसमें सर फहरिस्त में जो है वो एक SCR होता है जिसको सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर कहते हैं, दूसरा UJT यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, इसी तरीके से डाइक होता है, ट्राइक होता है। तो ये थोड़े से कम जो होते हैं फेमस हैं। मोस्ट जो ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है वो इसमें SCR या सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है, तो उसी के ऊपर हम लोग थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। दोस्तों SCR जो है वो हम लोग उसको अगर आप एब्रिएट करें तो बनता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ये बुनियादी तौर पर एक रेक्टिफायर ही होता है, यानी AC वोल्टेज को DC वोल्टेज में ही तब्दील करता है। फ़र्क सिर्फ ये है आम रेक्टिफायर से SCR में, वो ये है कि इसकी जो आउटपुट है वो हम कंट्रोलेबल है, यानी हम इसको खुद कंट्रोल कर सकते हैं। तो SCR बुनियादी तौर पर 4 लेयर डिवाइस है और दो कैटेगरीज में एग्जिस्ट करती है, PNPN और NPNP। यानी ये इस तरीके से बनाया जाता है कि हमारे पास इसके अंदर 3 जंक्शन बनते हैं। और आप खुद देख लें, जैसे कि PNPN के अंदर J1 जंक्शन बनेगा, J2 जंक्शन बनेगा, J3 जंक्शन बनेगा, जिसमें एट अ टाइम जो है वो 2 जंक्शन जो है वो हमारे पास फॉरवर्ड बायस होते हैं और एक जंक्शन जो है वो हमारे पास रिवर्स बायस के अंदर होता है, जैसे आप देख सकते हैं। अगर आप इसकी सिंबल की बात करें सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर की, तो आम डायोड की तरह का ही इसका सिंबल होता है। फ़र्क सिर्फ ये है कि इसके जंक्शन वाली जगह पर, जिस जगह पे जंक्शन बनता है वहाँ पर एक एडिशनल जो है वो टर्मिनल हम लोग ऐड करते हैं, जिसको हम लोग गेट टर्मिनल कहते हैं। वैसे तो जो थायरस्टर फैमिली के अंदर काफ़ी ऐसे डिवाइसेस हैं जिनके 2 टर्मिनल्स भी होते हैं, किसी के 3 टर्मिनल भी होते हैं, तो वो डिपेंड करता है आप कौन सा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अभी हम ये देखते हैं कि सिलिकॉन कंट्रोल जो रेक्टिफायर है और वो फॉरवर्ड बायस कैसे होता है या रिवर्स बायस कैसे होता है। दोस्तों बुनियादी तौर पर एक SCR के अंदर 3 टर्मिनल होते हैं। सबसे पहला जो टर्मिनल होता है वो एनोड होता है, जिसको हम लोग पॉजिटिव कहते हैं, और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल जो होता है वो कैथोड कहलाता है, जबकि थर्ड जो टर्मिनल होता है वो गेट होता है। तो अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसकी वर्किंग के ऊपर देखें तो वर्किंग में ये है कि हम लोग सबसे पहले इसको फॉरवर्ड बायस बनाएंगे। तो फॉरवर्ड बायस बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो SCR है वो 3 कैटेगरीज के अंदर काम करता है। यूँ कह लो कि 3 उसके मोड्स होते हैं। सबसे जो पहला जो मोड होता है उस मोड को हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड मोड। दूसरा हमारे पास होता है जिसको यानी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, दूसरा होता है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड और तीसरा होता है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। ये क्या होता है, तो ये आपको एक डायग्राम से भी समझ आ जाएगा कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड क्या होता है। इसमें हम लोग जो P टाइप मटेरियल है CR का, या जो एनोड है उसको हम लोग बैटरी के पॉजिटिव के साथ जोड़ देते हैं, और जो कैथोड होता है उसको बैटरी के नेगेटिव के साथ जोड़ देते हैं, और गेट को हम लोग फिलहाल ओपन ही रखते हैं, इन गेट पे कोई भी इनपुट नहीं देते। अब क्या होता है, जैसे ही हम लोग जो है वो फॉरवर्ड बायस यानी वोल्टेज देते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वोल्टेज बढ़ाते हैं। कितनी बढ़ाते हैं, एक इसकी लिमिट होती है SCR की, जिसको हम लोग कहते हैं VBO या फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज, वहाँ तक इसको लेके जाते हैं। तो ये हमारे पास जंक्शन 2 J1 और J3 फॉरवर्ड बायस हो जाते हैं, जबकि जो सेंटर वाला जंक्शन होता है जिसको हम लोग कहते हैं J2 वो रिवर्स बायस हो जाता है। उसकी डिप्लीशन रीजन की विड्थ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और बहुत ही मामूली सा करंट फिलहाल फ्लो करता है। उस वक्त जो मोड होता है इसको हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। अच्छा, अब यहाँ पर जो है हम लोग फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड के अंदर करंट फ्लो नहीं करता बहुत ज़्यादा। एक सूरत में कर सकता है, अगर हम लोग जो है वो फॉरवर्ड जो ब्रेक ओवर वोल्टेज है उससे ज़्यादा हम लोग वोल्टेज जो है वो अप्लाई करें SCR के ऊपर, तो ये फिर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड के अंदर भी कंडक्शन करता है। लेकिन फ़र्क इसमें नुकसान केस में नुकसान SCR का है, उस पर लोड पड़ेगा और उसके जलने का ख़तरा हो जाता है। तो बजाय हम अननेचुरल एक प्रोसीजर को फॉलो करें, हमें चाहिए कि हम एक नेचुरल प्रोसीजर फॉलो करें, यानी हम लोग एनोड और कैथोड के ऊपर जो वोल्टेज है वो फॉरवर्ड ब्रेक और वोल्टेज से कम अप्लाई करें। समझ आ गई हो कि ये तो आपको ग्राफ से भी पता लग जाएगा।
उसके बाद दूसरे मोड के अंदर क्या है कि हमारे पास है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में ये होता है कि हम लोग जो है वो जो फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज तक हम लोग अपनी वोल्टेज अप्लाई करते हैं बैटरी से, और उसके बाद जो गेट होता है उसके ऊपर पॉजिटिव पल्स अप्लाई करते हैं। उस पॉजिटिव पल्स अप्लाई करने से क्या होगा कि जो जंक्शन J2 है वो भी फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, और उस केस में यह है कि हमारे पास करंट जो है वो J1 से J3 की तरफ फ्लो करने शुरू हो जाएगा, जैसे कि आप लोग ग्राफ में भी देख रहे होंगे। तो ये हमारे पास होता है, इसे कहते हैं फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। और तीसरा जो हमारे पास मोड होता है इसको हम लोग कहते हैं रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में ये होता है कि हम लोग जो एनोड है उसको बैटरी के नेगेटिव पोटेंशियल के साथ जोड़ देते हैं और कैथोड को बैटरी के पॉजिटिव के साथ जोड़ देते हैं, यानी पोलैरिटी को रिवर्स कर देते हैं। जब रिवर्स करेंगे तो अल्टीमेटली जो जंक्शन J1 और J3 जो पहले फॉरवर्ड बाइस थे अब रिवर्स बाइस हो जाएंगे। सिर्फ सेंटर वाला जो जंक्शन है J2 वो हमारे पास फॉरवर्ड बाइस होगा। और इस केस में ये है कि ये वाला जो डिवाइस है यानी SCR, ये हमारे पास एक जो है वो जीनर ब्रेकडाउन रीजन में चला जाएगा और बहुत ही माइनर करंट फ्लो करेगा, जिसे हम लोग लीकेज करंट भी कहेंगे, जैसे कि आप लोग डायग्राम में भी देख रहे होंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो SCR होता है वो बुनियादी तौर पर एक यूनी डायरेक्शनल डिवाइस है, यानी इसके अंदर हम लोग सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो करवा सकते हैं और दो डायरेक्शन में इसमें नहीं हो सकता। तो इसको एक और भी कहते हैं हम लोग, इसको लैचिंग डिवाइस भी कहते हैं, यानी कि ऐसी डिवाइस है जिसमें एक दफ़ा आप गेट के ऊपर पल्स प्रोवाइड कर दें तो ये डिवाइस खुद ब खुद काम करती रहती है, हालांकि आप गेट के ऊपर से पल्स हटा भी दें फिर भी ये काम करती है। उस सूरत में बंद होगी जब आप इसकी एनोड के वोल्टेज को ऑफ कर दें या ख़त्म कर दें, तो फिर ये ऑफ कंडीशन में चला जाएगा। तो अगर आप इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर चूँकि हाई वोल्टेज पे काम करता है, साइज़ में थोड़ा से बड़े होते हैं, और रेटिंग की बात करें तो 15 वोल्ट से लेकर 2600 वोल्ट तक जो है ना वो ये एग्जिस्ट करते हैं। तो हमारे पास तो जो SCR है ये बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ टाइप्स में मौजूद होते हैं, जैसे कि स्टड बेस भी होते हैं और प्लास्टिक मॉड्यूल टाइप भी होते हैं, डिस्क्रीट प्लास्टिक में भी होते हैं और प्रेस पैक में भी होते हैं। तो ये सब जो है वो ये SCR ज़्यादातर बड़े लेवल के ऊपर यूज़ होते हैं इंडस्ट्री लेवल पे। और इसके अंदर फिर SCR में हम लोग सिंगल फेस भी बनाते हैं और 3 फेस रेक्टिफायर भी बना लेते हैं, और फायरिंग एंगल हम लोग खुद डिसाइड करते हैं। और ये दोस्तों एक बहुत ही वसी बड़ा टॉपिक है, और लेकिन आप लोगों के लिए जनरल थोड़ी बहुत मालूमात हासिल करने के लिए इतना ही काफ़ी है। तो दोस्तों अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।